अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशू स्विंग आर्ट्स। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से एक जॉर्जेट फ्रॉक डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। ये फ्रॉक काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। आप जो थंबनेल पे फ़ोटो देख रहे हैं सेम इसी फ़ोटो के अकॉर्डिंग ही हमने इसकी स्टिचिंग की है और ये फ़ोटो हमने पिंटरेस्ट से उठाई है। तो इसकी फुल जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं अब इसकी कटिंग और स्टिचिंग की तरफ। इसके लिए हमने 2.25 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और इसको हमने 4 फोल्ड करके इस तरह से अच्छी तरह सेट कर लिया है। इसकी लेंथ आप देख सकते हैं 42 इंच है और इसका पनाह 60 इंच का है। तो 28 लगभग 58 इंच इसकी चौड़ाई है, मतलब लगभग 60 इंच वाला पनाह है। तो अब इसकी मेज़रमेंट करेंगे तो 7 इंच पे यहाँ पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे और 3 इंच पे नेक की विड्थ के लिए और आधा इंच शोल्डर को स्लोप रखेंगे और 7 इंच के बजाय हम 8 इंच आर्म होल लेंथ रखेंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हम प्रिंस कट बनाने वाले हैं और 9.5 इंच हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा 10.5 इंच और प्लस 1 इंच स्टिचिंग के लिए रखेंगे। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे प्रिंस कट के लिए। तो हमें ये प्रिंस कट बनाना है तो इसके लिए हम 1 इंच चेस्ट की विड्थ भी ज़्यादा रखेंगे और शोल्डर की लेंथ भी 7 के बजाय 8 इंच रखेंगे। अब यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे वेस्ट लेंथ के लिए और वेस्ट के पास से यहाँ से हम 4.5 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह से और फिर यहाँ पे स्केल को इस तरह से सीधा स्ट्रेट बिल्कुल रखेंगे और एक लंबी लाइन मार्क करेंगे। तो इस तरह से एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से 10.5 इंच पे एक मार्क करेंगे हम। 10.5 से 11 इंच पे आप एक मार्क कर लें। यहीं से हम प्रिंस कट की गोलाई के लिए मार्क करेंगे। तो इस तरह से आप हल्का हल्का शेप दे करके गोलाई करें प्रिंस कट के लिए और इस वाली स्केल को इस तरह से ए लाइन शेप में रखेंगे और ए लाइन मार्किंग कर लेंगे। तो हमने चेस्ट की विड्थ रखी थी 10.5 इंच प्लस 1 इंच, तो यहाँ पे हम 9.5 इंच प्लस 1 इंच वेस्ट की विड्थ रखेंगे और इस तरह से क्रॉस लाइन बना लेंगे। और अब हमने जो सीधी लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पर से इस तरह से हल्का सा ए लाइन शेप में मार्क करेंगे और अब हम अपनी फ्रॉक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से सीधा कट करेंगे तो ये बचा हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इसमें से हम स्लीव्स की बाद में कटिंग कर लेंगे। और ये जो हमारी वेस्ट लाइन है यहाँ पर इस तरह से 1 इंच क्रॉस मार्किंग करेंगे और पहले सीधी कटिंग करेंगे और फिर इसके बाद ये क्रॉस मार्किंग जो थी हमारी उस पर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो हमारी वेस्ट की कटिंग हो गई है और यहाँ पर से साइड पर से हमने जो ये ए लाइन शेप में मार्किंग की थी उस पर भी कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप करते हुए नीचे से कटिंग कर लेंगे। तो आप इस बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़े से स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग रखेंगे और यहाँ से लगभग 6 इंच की डीप करते हुए स्लीव्स की मार्किंग करेंगे राउंड शेप में और फिर यहाँ से इस तरह से क्रॉस मार्किंग कर लेंगे क्योंकि हम अपनी स्लीव्स में गैदरिंग भी करेंगे तो इसलिए 6 से 7 इंच डीप इस तरह से कटिंग करेंगे। अब हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है तो इस तरह से कुछ हम अपनी स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। अब सभी एक्स्ट्रा कपड़े को हम साइड में करेंगे। अब ये हमारी फ्रॉक का फुल पार्ट हो गया है तो इस तरह से हमें गैदरिंग करना है साइड वाले कपड़े में। तो इसको गैदरिंग करके इसमें ज्वाइन करेंगे, फिर प्रिंस कट की स्टिचिंग करेंगे। तो अब हमें इसमें प्लीटें लगाना है तो हम अपनी प्लीटों का फेस अपोजिट साइड में रखेंगे और बिल्कुल एक ही साइड में हमारी प्लीटों का फेस ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से पहले हम कपड़े को सेट कर लेते हैं और प्लीटें लगे हुए कपड़े को इसमें पहले इस तरह से सेट करके फिर अटैच कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारे दोनों साइड के प्लीटों का फेस अपोजिट है और हमें अपने कपड़े की डायरेक्शन का भी ध्यान देते हुए इस तरह से प्लीट लगा के फिर इसके बाद अपने साइड वाले प्रिंस कट वाले पार्ट में अटैच कर लेना है। तो हमने इसको अटैच कर लिया है। तो अब हम इसको, ये हमारा फ्रंट वाला पोर्शन है तो हमने इसके लिए साइड साइड में इस लगाने के लिए चौड़े बेल्ट भी बना लिए हैं।
तो ये दो से 2.5 इंच की चौड़ाई का बेल्ट हमने बना लिया है। तो इसको अब हम अपने इस जॉइंट पे अटैच करेंगे। तो बिल्कुल सेंटर वाला सा हमारे बेल्ट का जो सेंटर पोर्शन रहेगा उसको हम स्टिचिंग के सेंटर पे ही अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमारे बेल्ट का जो सेंटर पार्ट बनता है उस सेंटर को हम अपनी स्टिचिंग के सेंटर पे इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो एक साइड का बेल्ट हमने इस तरह से अटैच कर लिया है और दूसरी साइड भी हम इस तरह से बेल्ट को पहले अटैच कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट वाली साइड है, मतलब हमारी फ्रॉक का फ्रंट पोर्शन है। बैक में हमें इस तरह का कोई बेल्ट नहीं लगाना है। अब इसको हमने तो अटैच कर लिया। अब इसके बाद हम अपनी प्रिंस कट को स्टिच करेंगे। तो इस तरह से नीचे पे रख के ऊपर से राउंड शेप को इस तरह से हल्के हल्के हाथों से स्टिच कर लेंगे। आपको जिस तरह सूटेबल पड़ता है उस तरह से आप स्टिच करें। तो एक साइड की तो स्टिचिंग हो गई है। अब इसी तरह हम सेकंड साइड की भी स्टिचिंग कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं स्टिचिंग करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा कपड़ा अप डाउन हो गया है। तो साइड साइड में 1-1 इंच स्टिचिंग की वजह से ये कपड़ा अप डाउन हो रहा है। तो इसको हम बाद में कट कर लेंगे और फिर इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। और ये हमारा बैक वाला पोर्शन है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं नीचे में हमारा कपड़ा इस तरह से अप डाउन हो रहा है। तो इस दोनों कपड़े को हम बराबर में पहले सेट कर लेंगे। फ्रंट और बैक को एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से मिलाकर सेट करेंगे और फिर नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस कपड़े को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो इसलिए जब भी आप कभी ये वाली फ्रॉक बनाएं तो कम से कम 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंथ रखें। हमारे पास इतना ही कपड़ा था तो हमने इसकी शॉर्ट फ्रॉक बना ली है। तो अब हम फ्रंट पैनल को हटाएंगे और फिर ये हमारा बैक वाला पैनल इसको भी हटा लेंगे। अब हम लाइनिंग वाले कपड़े को रखेंगे। तो ये 4 फोल्ड कपड़ा हमने ले लिया है और इस कपड़े की विड्थ मतलब 4 फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ लगभग 36 इंच बन रही है। तो इसको हम इस तरह से कपड़े को रखेंगे और इसके ऊपर से अपना अपर पार्ट रखेंगे। ये हमारा एक पैनल मतलब बैक पैनल है। तो बैक पैनल को अच्छी तरह से सेट करके रख लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम लाइनिंग वाले कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ए लाइन शेप में जब कट करते हुए नीचे तक आएंगे तो ऊपर वाले कपड़े को हटा लेंगे और फिर अपने हिसाब से इसकी ए लाइन शेप में कटिंग कर लेंगे। अब लाइनिंग वाले कपड़े की कटिंग हो गई है। तो एक पैनल को हम साइड में करेंगे और एक पैनल को रखेंगे। अब इसके ऊपर बैक वाला पैनल अपना फिर से सेट करेंगे और बैक नेक की मेजरमेंट करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो 3 इंच हम अपने नेक की विड्थ रखते हैं और फिर 2.5 से 3 इंच इसकी डीप रखते हुए राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब जब इसकी स्टिचिंग करेंगे तो ये दोनों कपड़े को लेके स्टिच करके इसको फोल्ड कर लेंगे। अब ये रहा एक पैनल, तो इसके ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे। तो इसको भी अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट करके रखेंगे और हम फ्रंट आर्म होल के डीप कटिंग करेंगे और फिर फ्रंट नेक की भी कटिंग करेंगे। तो ये रहा हमारा फ्रंट पैनल। तो इसको काफ़ी अच्छी तरह से सेट कर लेने के बाद अब इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। और आप फ्रंट नेक की मेज़रमेंट करेंगे तो लगभग 7 इंच इसकी डीप मेज़रमेंट करेंगे और इस तरह से वी शेप में इसकी कटिंग करेंगे। जब हम इस नेक की स्टिचिंग करेंगे तो इसमें अलग से पट्टी नहीं लगाएंगे, बस लाइनिंग वाले कपड़े को ही लेकर स्टिच कर लेंगे।
इस वीडियो को बनाने में हमसे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो इसके लिए हम माजरत चाहते हैं। हमारी वीडियो ख़राब हो रही है, तो बस ये थोड़े टाइम के लिए 1-2 मिनट के लिए ही इस तरह की वीडियो बन रही है। इसके आगे क्लीन है। तो इस तरह से बैक नेक की स्टिचिंग करेंगे और छोटे छोटे कट लगा लेने के बाद ऊपर से भी एक स्टिचिंग कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे बैक नेक की स्टिचिंग हो गई है। अब इसके बाद फ्रंट नेक की भी इसी तरह स्टिचिंग कर लेंगे। अब सेंटर पे छोटे कट लगाएंगे इस तरह से और फिर इसको वापस से फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से ऊपर से भी एक स्टिचिंग कर लेंगे। अब हम दोनों साइड से शोल्डर को अपने लाइनिंग वाले कपड़े पर अटैच कर लेंगे और आर्म होल को भी दोनों साइड से अटैच कर लेंगे। लाइनिंग वाले कपड़े में ऊपर वाले कपड़े को अटैच कर लेना है हमें इस तरह से। अब ये बिल्कुल अटैच हो गया। अब इसके बाद हम दोनों शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो बैक वाले पोर्शन को इस तरह से ओपन करेंगे और इसके अंदर फ्रंट वाला जो शोल्डर है उसको इस तरह फिक्स करेंगे और ऊपर से स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से काफ़ी फिनिशिंग से ही हमारा ये काम होगा। तो अब हमने दोनों साइड के शोल्डर को अटैच कर लिया है और बैक वाला जो शोल्डर है आर्म होल उसको भी हमने लाइनिंग वाले कपड़े में कनेक्ट कर लिया है। तो अब ये रही हमारी स्लीव्स, इसको हमने यहाँ पे गैदरिंग भी कर ली है और स्लीव्स की मोरी वाली साइड इसको पहले रॉन्ग साइड करेंगे और यहाँ से इस तरह से पतली रेस्टिक से गैदरिंग करेंगे। तो लगभग 2.5 से 3 इंच हमने कपड़े को एक्स्ट्रा करके यहाँ पे इलास्टिक को अटैच कर लिया है। अब इस तरह से हमारी स्लीव्स बन के रेडी हो गई है। हमने दोनों स्लीव्स को भी रेडी कर लिया। अब इसको अपने आर्म होल में अटैच कर लेंगे और हमने अपने नेक में भी इस तरह की लेस को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हम साइड वाली स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ तक की हमने स्टिचिंग कर लिया। अब इसको वेस्ट के पास तक दोनों कपड़े को मिलाते हुए लेकर आएंगे और यहाँ से हम अपने लाइनिंग वाले कपड़े की स्टिचिंग अलग से करेंगे और फिर अपर पार्ट की अलग से करेंगे। तो वेस्ट तक हम इस तरह से स्टिच करते हुए आएंगे और फिर इसके बाद यहाँ से हम अपने लाइनिंग वाले कपड़े की स्टिचिंग अलग से करेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों पार्ट को एक साथ स्टिच करेंगे तो ये काफ़ी भद्दा हो जाएगा और इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से अंदर वाले कपड़े को हम साइड में अंदर से हटा देंगे और सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पर स्टिचिंग करते हुए एंड तक इसको लाकर फिनिश कर देंगे। तो अब हम इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। अब इसके बाद हम फिर से इसको वापस रॉन्ग साइड तक फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर वाले कपड़े की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से जहाँ से हमने स्टिचिंग को छोड़ा था वहीं से हम फिर से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, मतलब वेस्ट के पास से। तो अब हमारे इस वाले पोर्शन की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। इसी तरह हम दूसरी साइड को भी स्टिच करके फ्रॉक की कंप्लीट स्टिचिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमने अपनी लाइनिंग को अटैच कर लिया है। अब हमारी ये फ्रॉक बनके रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये फ्रॉक डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में चली, इंस्टाग्राम से हमने इसकी पिक ली, उसके बाद ही हमने ये फ्रॉक बनाई। और अगर आपके पास कोई आइडिया है या कोई फ्रॉक पसंद हो तो आप उसे हमें ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।